हाय दोस्तों, जयराम जी की। मैं आपका अपना राम अवतार सिंह गुर्जर। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो मेरे साथी हैं, भाई हैं, वन रक्षक की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि निकट भविष्य में वन रक्षक की पोस्टें आने वाली हैं। तो मैं आपको आज तक जितने भी वीडियो बनते रहे हैं, सभी लोग आपको जानकारी विभिन्न प्रकार की देते रहे हैं। मैं आज आपको वन रक्षक की मन की बात बताऊंगा और आपको वास्तविक परिस्थितियों से अवगत कराऊंगा। जैसे मतलब कई हमारे साथी बोलते हैं कि वन रक्षक की नौकरी बहुत अच्छी है और इसमें मतलब कुछ नहीं करना पड़ता। कई लोगों को लगता है कि आराम से बैठे रहते हैं, तैयारी करेंगे और जंगल में रहेंगे, बढ़िया प्राकृतिक हवा लगेगी। वो सारी बातें ठीक हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वन रक्षक की नौकरी में बहुत प्रकार के चैलेंजेस हैं। मतलब कभी कभी तो इतना हो जाता है कि 2-3 नाइट सो भी नहीं पाते। और अगर आप चैलेंजेस फेस करने की क्षमता रखते हैं, माइंड भी स्ट्रॉन्ग चाहिए और मतलब उसमें जिन लोगों से संवाद करना आना चाहिए। और एक बात ये भी है कि मतलब उनको समझाना आना चाहिए, किस प्रकार से आप उनको समझा सकते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में देखिए तो क्या सरकार भी कोई खास मदद नहीं कर रही है वन रक्षकों की, और लगातार जो वन संपदा है उसका दोहन होने की कगार पर है। जैसे आपको बहुत सारे कांड हो गए, आप लोग अखबारों में पढ़ते रहते होंगे। लटेरी कांड है, गुलसी कांड है, एक शिवपुरी में भी हो गया था माधव राष्ट्रीय उद्यान में। तो हमारे वन रक्षकों के मतलब बहुत तरह के चैलेंजेस हैं जिनसे उनको लड़ना पड़ता है। वर्तमान में अतिक्रमण हो गया, उत्खनन हो गया, और क्या रहता है, जैसे सारी जिम्मेदारियां वन रक्षक एक बीट प्रभारी होता है तो उसी की जिम्मेदारियां रहती हैं। तो जंगल में भी जाओ तो वहाँ भी प्राकृतिक घूमने के हिसाब से 10 दिन के हिसाब से ठीक है, लेकिन मैं अपने भाइयों को समझाना चाहूँगा कि आप वन रक्षक की नौकरी में आइए और बड़े प्रेम से आइए। मेरा तो मतलब मैंने सिलेक्शन किसी दूसरी नौकरी का किया था और इसमें हो गया। मतलब मेरा उस टाइम पर शिक्षक ग्रेड 2 में हो गया था, लेकिन क्या हुआ, वर्दी की थोड़ी शौक था मुझे कि वर्दी पहनूंगा और अच्छे से रहूँगा इसमें, अच्छी सब कुछ अच्छा है, वर्दी अच्छी लगती है बदन पर। लेकिन जब मैं इस नौकरी में आ गया तब मुझे पता चला, जब मैं आया तो मुझे पता चला कि यार गलती हो गई अपन से बहुत बड़ी। और फिर क्या रहता, समस्याएं इतनी रहती है, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है कि ना तो साथ में अपन कोई तैयारी कर पाते हैं कि कहीं दूसरे मतलब जगह जॉब लग जाए। और नौकरी बचाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। पहले हमारे एक धाकड़ जी हैं, अहमद धाकड़ सर, वो वहाँ पढ़ाते थे ग्वालियर में, तो वो कहते थे पहले नौकरी पाने के लिए संघर्ष करो और फिर नौकरी बचाने के लिए संघर्ष करो। तो नौकरी बचाने के लिए भी बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। कई प्रकार की शिकायतें होती रहती हैं झूठी, और मतलब चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं अधिकारियों से भी और जनता से भी। विशेषकर जो जनता के लोग रहते हैं, राजनीतिक पहुंच रहती है, तो उनसे थोड़ी समस्याएं आती हैं। मैं आपको डिमोटिवेशन नहीं कर रहा हूं, आप लोग आइए, बड़े प्रेम से आइए, बढ़िया नौकरी है, लेकिन आपको मतलब स्ट्रॉन्ग, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके आइए, माइंड स्ट्रॉन्ग करके आइए। और वर्दी सिर्फ देखने में ही, पहनने में ही अच्छी लगती है, और जब इसके कर्तव्य देखते हैं तो मतलब जैसे जो सिपाही रहता है, पुलिस का सिपाही और फॉरेस्ट के जो गार्ड रहते हैं, कभी कभी क्या होता है मतलब 2-2, 3-3 नाइट हो जाती हैं, और अगर 1 बजे भी रात में फ़ोन आता है, 1:30 बजे आ जाता है, 12 बजे आ जाता है, तो हम लोगों को जाना ही पड़ता है। 24 घंटे की नौकरी रहती है। तो मेरे भाई जो तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं एक अनुरोध करूंगा कि आप इस नौकरी में आइए और साथ में अपनी तैयारी जारी रखिए। जल्दी ही किसी जॉब में आपका हो जाए दूसरी में, तो मतलब इसको छोड़ दीजिए। सिर्फ वर्दी के चक्कर में और प्रकृति के चक्कर में मत आइए कि हम जंगल में भ्रमण करेंगे, ये होंगे हम लोगों को ही, जो हमारे जो राष्ट्रीय उद्यान वगैरह रहते हैं, हमारे जो संगठन है वो लगातार लड़ रहा है। राष्ट्रीय उद्यानों में हम लोग भी अपने परिवार को नहीं ले जा पा रहे हैं, सच्ची बात तो ये है। अब यूट्यूब पर चाहे लोग कुछ भी कहते रहें, तो मतलब और हम इसलिए हम मतलब संघर्ष कर रहे हैं, उस लोगों उससे जूझ रहे हैं। तरह तरह के चैलेंजेस हैं लगातार, और लगातार जनता बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, तो बढ़ते ही जा रहे हैं। और इसमें सैलरी इतनी मिलती है, जैसे
वो अब अभी तो ठीक हो गया है, थोड़ा सा अपग्रेड किया। जो सबसे नीचे की पोस्ट है मध्य प्रदेश में चपरासी, और चपरासी के बाद आता है वन रक्षक, मतलब ऊपर ऊपर लेवल में। तो चपरासी से सिर्फ ज़्यादा सैलरी किसको मिलती है? सिर्फ वन रक्षक को। और बाकी सभी जैसे पुलिस वाले हुए, सिपाही हुए और अन्य हुए, तो उनको बहुत सैलरी मिलती है सबसे ज़्यादा। और तो आपसे जैसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अगर किसी भी वर्दी वाली नौकरी की में जाने की सोच रहे हैं, तो मैं नहीं समझता आर्मी को छोड़ के और नौकरी ठीक है। वर्दी वाली में आपको हमेशा चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, हमेशा 24x7। कई कई तो मेरे साथी मतलब डिप्रेशन में चले जाते हैं, और जो हम जैसे होते हैं हंस काट के मतलब परेशानियों से जूझते हुए अपना जीवन जीते हैं कि ईश्वर ने जो दिया है वही ठीक है, इसी में संतुष्ट रहिए। और जैसे आपको आना है वर्दी वाली नौकरी लेना है, तो कम से कम स्टार वाली लीजिए, स्टार से नीचे कुछ भी नहीं। और आप लोग आइए, आपका वन विभाग की जो वैकेंसी आ रही है उसमें आपका स्वागत है। और हम आपसे यही आशा करेंगे कि आप वन विभाग में कुछ दिन रहें, प्रकृति का आनंद लें, और किसी दूसरी जॉब में आप नए नए लड़के हैं फाइट कर रहे हैं तो उसमें निकल जाएं। मेरे कई साथी थानेदार बन चुके हैं, रेंजर भी बन चुके हैं, कई निकल गए हैं। अब वो हमसे इतना नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग अभी गलती के कारण है ही हैं अपने में, और कोशिश कर रहे हैं, और आप लोग भी करते रहिए। इसी प्रकार मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।